Hello everyone. Today we will start a chapter trigonometry and we will discuss the introduction part over here. और जो ये चैप्टर है हमारा वो क्लास 10th का एक टॉपिक कंसीडर कर सकते हैं हम इसको। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए जो बेस पार्ट है वो क्लास 10th से ही स्टार्ट है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। हियर इज ट्राई, ट्राई मीन्स 3 एंड हियर इज गोनो मीन्स साइड्स, मीट्री मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम डिस्कस करेंगे वो फिगर्स जिनकी 3 साइड्स है, उनकी हम साइड्स कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें एंगल गिवन है तो एंगल की हेल्प से हम साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे पहले कि हम कुछ और डिस्कस करें, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास मैथमेटिक्स की ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से हम एंगल्स को मेजर करते हैं और कैसे हम ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी रेशियोज़ को भी मतलब फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम उनको मेजर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की, कि ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा से ही राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बनता है राइट ट्रायंगल, जो कि हमने बता दिया कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट बी पे लाई कर रहा है। और यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है पॉइंट ए के ऊपर, वो एंगल हमारा यहाँ पे ए है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जिसमें मैक्सिमम टाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चले कि किसी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक मेथड बताती हूँ जिससे हमें ट्रायंगल देख के आइडिया लग जाएगा। देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट हमारे पास साइड होगी उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर ये 2 एंगल्स प्रेजेंट हैं वी कॉल इट बेस। ठीक है, 2 एंगल्स लाइक 90 डिग्री और वो एंगल जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें रेशियोज या साइड्स फाइंड करनी है, उस वो एंगल जो है एक लाइन के ऊपर लाई करता है, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बेस। राइट, ये हमारा 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। राइट, ओके। नाउ जब बात राइट ट्राइंगल की हो और हमें साइड्स फाइंड करनी हो, 2 साइड्स गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड करनी हो, तो हमें पता है कि हम क्या लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में होती कैसे लगती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट, दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। राइट, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है उसमें हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक थोड़ा सा एक स्टोरी वी कैन से, जो मैं हमेशा से स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करती हूँ कि एक स्टोरी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मैंने यहाँ पे राइट एंगल बना दिया है। ये पर्टिकुलर पॉइंट इसको बी ले लिया है, रैंडमली वी कैन टेक एनी पॉइंट। सो हेयर इज एंगल थीटा एंड दिस इज योर पॉइंट ए and here is point C, right? Okay, I have already told you
एंगल 90 के जो सामने होगा, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमें जो नज़र आ रही है साइड, वी कॉल इट हाइपोटेन्यूज। और वो लाइन जिसके ऊपर ये टू एंगल्स प्रेजेंट हैं, वी कॉल इट बेस। और ये एंगल 90 डिग्री है, दैट्स वाई वी कॉल इट परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर, राइट। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री की जो फैमिली है ना, उसमें हमारे पास कितने मेंबर्स हैं। उसमें फर्स्ट मेंबर आता है साइन थीटा, सेकंड मेंबर का जो नाम है वो है कॉस थीटा, एंड थर्ड वन इज टेन थीटा, एंड फोर्थ वन इज cosecant theta, and the fifth one is secant theta, and the sixth one is cot theta. These are the family members. These are the family members of trigonometric family. ठीक है, these are the members. Okay. अब इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है कि अगर मान लो मुझे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस का, टैन का, है ना, कोई भी अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड होना चाहिए ना कि कैसे हमें पता चले। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है जो हम डिस्कस करते हैं। जस्ट वो कोई स्टोरी कोई इससे मैच करती नहीं है, जस्ट मैंने इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बना रखी है, ताकि वो इसको ध्यान से सुने और उनके माइंड में जब भी ट्रिग्नोमेट्री है तो उनको ये स्टोरी आए और उनको वो फॉर्मूला याद हो जाए जो मैं उनको याद करवाना चाहती हूँ। एक भक्त मंदिर में गए पूजा करने के लिए कि चलो हम पूजा करनी है, तो वहाँ जाके एक पंडित से मिलते हैं। ठीक है, तो अब वैसे बेसिकली तो हम कभी किसी पंडित का नाम तो पूछते ही नहीं है, पर चलो अब मेरी स्टोरी इसमें रिलेट करनी है मुझे, तो भाई पंडित का नाम पूछा गया कि पंडित का नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि पंडित बद्री प्रसाद है इनका नाम। ये देखिए, पी मीन्स पंडित, बी का मतलब बद्री और इसका मतलब प्रसाद। कहते ठीक है। उसने बोला भगत ने कि हाँ ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद से मैं अंदर जाके पूजा के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जब वो अंदर गए ना मंदिर के अंदर, तो जो पंडित जी थे वो क्या बोल रहे हैं, भक्तों को क्या बोल रहे हैं कि क्या बोलो, हर हर भोले, हर हर भोले बोलने के लिए उनको बोल रहे हैं, यानी हर हर भोले। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो अब आप देखिए स्टोरी अब हमें आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला हमें मिलना था वो हमें मिल गया है। ठीक है, तो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा जी, जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, साइन थीटा का, राइट। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, कॉस थीटा का। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारा किसका फॉर्मूला है बेटा जी, टेन थीटा का, राइट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, लाइक हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है कॉसेकेंट थीटा का। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस कर लेते हैं तो हम किसका लेते हैं, सेकेंड थीटा का। बेस ओवर परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये किसकी वैल्यू बन जाती है बेटा जी, कॉट थीटा की बन जाएगी हमारे पास, राइट। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी विल डू। आप देखिए ये चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं एक फॉर्मूलाज लिखना चाहती हूँ, उसको सभी ध्यान से देखें। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है कोसेकेंट थीटा, वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1/sin थीटा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोसेकेंट थीटा के बाद हम किसको लिखते हैं, लाइक सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का कितना आ जाता है, 1/cos थीटा। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मुलेशंस हैं कोसेकेंट की, सीकेंट की। और ये जो हमारे पास जनरली जो फॉर्मूलाज हैं, इनको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा है, कॉट थीटा है, ये सारे के सारे कौन है हमारे पास यहाँ पे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फैमिली है ना, उसके मेंबर्स हैं, फैमिली के
मेंबर्स हैं हमारे पास ये। और उसके बाद देखिए अब हम इनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो लाइन जिसके ऊपर ये टू एंगल्स प्रेजेंट होते हैं वी कॉल इट बेस, दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस का होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं लाइक हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर जो है वो कोसेकेंट थीटा बन जाता है। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस विल बिकम सेकेंट थीटा, बेस ओवर परपेंडिकुलर विल बिकम कॉट थीटा। सो दीज आर द जनरल फॉर्मूलाज। बट यहाँ पे एक रिलेशनशिप है जो हमारा यहीं से ही ड्राइव हुआ है कि जो कोसेकेंट थीटा है वो होता है 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल। यहाँ से पता चल रहा है कि वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/cos थीटा के। कॉट थीटा आ गया किसके, 1/tan थीटा के, राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार दोबारा प्रॉपर, दिस इज द बेसिक, ओके। अब हम इसको प्रॉपर एक ट्राइंगल के विद रिस्पेक्ट टू जो है वो करते हैं, और वो यहाँ से हम आइडिया लगाएंगे कि वो क्या है। सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है जी। अब फॉर्मूला कौन है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज पी डी पी एच एच पी, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब देखिए अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। अब देखिए फॉर्मूला कौन है हमारा, यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है साइन थीटा की। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या बताइए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास यहाँ पे, BC। पहले हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये लाइन जिसके ऊपर टू एंगल्स प्रेजेंट है उसको हम बेस बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे है ये, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास साइन थीटा का, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, BC। हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। तो साइन थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, BC अपॉन AC, राइट। और cos थीटा, एंड द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इज AB और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, AC। तो cos के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज AC। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, BC ओवर कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, कैसे करेंगे यहाँ पे क्रॉस चेक अपने आप को। BC कितना है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, AC कौन है, हाइपोटेन्यूज, और cos हमारा कितना है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस AB, hypotenuse is AC, and here is perpendicular upon base. Perpendicular is BC and base is AB। और आपको ये तो पता ही है हमारे पास कि हम पहले भी पिछली स्लाइड में ये पढ़ चुके हैं कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। सो व्हाट वी विल राइट हियर, वी विल राइट AC अपॉन BC that is equal to hypotenuse upon perpendicular। Secant theta is 1 over cos theta is equal to AC upon AB, right? And it is hypotenuse over base, and cot theta is 1 upon tan theta that is equal to AB over BC, and it is base over perpendicular. So this is the way to find these values with respect to this triangle, right? Okay, now what we will do, here is a formula, cot theta is equal to 1/tan theta. Here I am writing tan theta is equal to
sin theta over cos theta. How we can write? Sin theta is perpendicular over hypotenuse and cos theta is base over hypotenuse. हाइपोटेन्यूज गेट कैंसल्ड और आपके पास बच जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan theta. So it means we can write tan theta is equal to sin theta over cos theta, right? Same for cot theta. In case of cot theta, we can write cos theta over sin theta. How we will write? And the formula of cos theta is base over hypotenuse and it is perpendicular over hypotenuse. Hypotenuse get cancelled. We will get base over perpendicular. Okay. So these are the two basic formulas which we will use in the questions. Right? Okay. And now we will summarize all such things in the short way. Okay. How we will summarize it? We will remember the things in a very short way. Like here we will write the formulas in very special way. Sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse and cos theta is equal to base over hypotenuse. Tan theta is equal to perpendicular over base, right? Okay, and here is cosecant theta is equal to hypotenuse over perpendicular. Here is secant theta is equal to hypotenuse over base, and here is cot theta is equal to base over perpendicular, right? Okay, so note down these formulas, and here is the next one. Tan theta is equal to sin theta over cos theta, and the next one is cot theta is equal to cos theta over sin theta, and the others are like cosecant theta, we will write here 1 over sin theta, and here is secant theta is equal to 1 over cos theta, and here is cot theta, we will write 1 over sin theta. Okay. Okay. Now what we will do? The next is here is the next